नमस्ते दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों को अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करनी है। आइए इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 के बुक ये है हमारी दुनिया, जिसे भूगोल भी कहा जाता है, अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। उसी का चैप्टर 1 हम आज देखेंगे, पृथ्वी के अंदर ताक झांक। आज इसको हम इस पूरे पाठ को पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में बनाएंगे। चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के अंदर ताक झांक। रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविजन पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखलाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़े, आखिर कोयला तो जो लोग निकालते हैं ना, वो लोग हाथ में फावड़े और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे के सहारे, पट्टा किसे कहा जाता है? जिस पे ट्रॉली चलता है, पट्टे के सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयले को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। आखिर कोई नीचे तो पृथ्वी के नीचे पानी है, तो वही पानी जब ज्यादा कोयला नीचे से आता है ऊपर, तब उस कोयले खदान में पानी भर जाता है। वही चीज यह है, पानी भर जाता है और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। अगर फिल्म तो सब देखा होगा, वही फिल्म के बारे में है, जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। चलन। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आश्चर्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? अंकुर बोला, मैं तो सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। राहुल सेठी बखारता हुआ बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है, मैं तो इतना ही जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे और न जाने क्या क्या है। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षिका से पूछूंगा कि धरती के नीचे इतनी चीजें कहाँ से आती है। चलिए ये पेज खत्म है। अगले पेज में ये सब है, देखिए पढ़ते हैं। अगले दिन उसने शिक्षिका से धरती के आंतरिक भाग की बात पूछी। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है, अंदर से भी वैसी ही है। ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाती है। ये चीजें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? आखिर चापाकल में पानी कहाँ से आता है? तो धरती के नीचे से आता है। तो वो धरती के नीचे कैसे आता है? धरती के नीचे से, तो वो पाइप के द्वारा आता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है,
बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। चलिए आगे क्या कह रहा है। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं, यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की, यही खास बात है हमारी पृथ्वी की, वही बता रहा है। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलती हैं, यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। वाह, तेल का कुआं गजब है। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़ा। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। इन्हीं खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल आदि मिलता है। चलिए, ये पेज तक हमने बता दिया और अगले पेज में देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखिए बता रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ जलमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही सब दिया हुआ है। चलिए अब अगले पेज में देखते हैं, अगले पेज में क्या है। चलिए अब इस पेज में देखते हैं क्या है। सभी बच्चे दंग थे, सब सोच रहे थे और न जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। शिक्षिका बच्चों के मनोभाव व उत्सुकता को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दबाव दोनों बढ़ता जाता है। इसीलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं, ये परतें एक दूसरे से दबी हुई हैं और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम, हमें पृथ्वी की इन परतों को बारे में बताइए। शिक्षिका ने बोर्ड पर एक रेखांकित चित्र बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। ऊपरी हिस्से को सियाल, ऐसा यह सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका SI जिसमें रेत होता है और एल्युमिनियम Al मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे ही भूपटल या भूपटल कहते हैं। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, लोहा, सोना, हीरा, खनिज तेल आदि इत्यादि निकालते हैं। यह है पृथ्वी का चित्र, नामांकित चित्र। देखिए, सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? सियाल। सियाल में को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रस्ट। उसके बाद है सीमा। पृथ्वी की बीच वाली परत को सीमा कहा जाता है, उसको हिंदी में मेंटल कहा जाता है। उसके बाद है सबसे पृथ्वी की निचली परत है निफ। निफ में क्रोट पाया जाता है। पृथ्वी की 3 परत है, कौन कौन? सियाल, सीमा, निफ। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रस्ट, मेंटल, क्रोट। चलिए अब ये सब पढ़ लेते हैं। ऐसा ये सियाल, सियाल में क्या पाया जाता है? सिलिका, चोर, एल्युमिनियम, दोनों चीज पाया जाता है सिलिका सियाल में। उसके बाद है सीमा। सीमा में पाया जाता है सिलिका व मैग्नीशियम। उसके बाद निफ में पाया जाता है निकेल व फर्स। चलिए अब नीचे पढ़ते हैं। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। देखिए, ये नामांकित चित्र बताया गया है। पृथ्वी की विभिन्न परतें, ये पेज है, हम देख लिए, ये सब चीज दिया हुआ था। अब अगले पेज में चलते हैं, देखेंगे क्या है अगले पेज में। हाँ दोस्तों, अब अगले पेज में देखिए क्या क्या है। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है।
क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम Mg मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। ज्वालामुखी का लावा मेंटल से निकलकर ही पृथ्वी से ऊपर आता है। सबसे निचली परत में निकेल Na और लोहा Fe जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। इस परत को क्रोट कहा जाता है। सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज्यादा होता है। यही कारण है कि यहाँ चीजें गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने नारियल, चलिए यहाँ पे कहानी दिया हुआ उसे भी पढ़ लेते हैं। आपने नारियल तो जरूर खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे कहते हैं हाँ। सभी बच्चे एक साथ चिल्लाएं। नारियल में पहले छिलका, फिर गुदा और सबसे बाद पानी होता है। इनमें भी 3 परतें होती हैं और तीनों में अलग अलग तत्व हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें नारियल की परतों से ज्यादा मिलती जुलती है। जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती। नारियल की अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा पदार्थ होता है। अब आगे देखिए क्या है। आगे मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई और सभी बच्चे शिक्षिका के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे में से बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों के उचित उपयोग व संरक्षण का संकल्प करने लगे। देखिए अब आगे है क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। अभ्यास, सही विकल्प को चुने। 1 नंबर में कह रहा है सही विकल्प को चुने। तो 1 का 1 है नीफे में होता है। तो नीफे में आखिर क्या होता है? नीफे में लोहा होता है। तो आपको ये चारों लिख के इसमें टिक लगा देना है, लोहा होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये सीमा जो दिया हुआ है ये पृथ्वी के बीच की परत को कहा जाता है। और परत, पृथ्वी की 3 परत है, 100 परत है। उसके बाद है मेंटल, पृथ्वी की बीच सबसे निचली परत मेंटल। तो इसका आंसर हो जाएगा क, सियाल। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। अगला 3 नंबर में क्रोड है। तो क्रोड क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत। आखिर ये पृथ्वी की ऊपरी परत तो सियाल है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है खनिज तेल। खनिज तेल तो क्रोड नहीं है। उसके बाद है ठोस पदार्थ भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की निचली परत को क्रोड कहा जाता है। 3 नंबर क्रोड है, पृथ्वी की निचली परत हो गया। अब अगला देखिए, आगे है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरिए भूप्रपट्टी की डैश भी कहलाता है। तो भूप्रपट्टी की डैश भी कहा जाता है। तो भूप्रपट्टी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे लिख दिया हमने भूप्रपट्टी की डैश भी कहा जाता है। तो भूप्रपट्टी को क्या कहा जाता है? भूपटल भी कहा जाता है। उसके बाद है 2 नंबर में पृथ्वी के अंदर प्रति डैश मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ये 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब 3 में देख लीजिए, पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। सीमा होगा। उसके बाद है मिलान कीजिए। यहाँ कह रहा है मिलान कीजिए, तो मिलान कर दीजिए। भूप्रपट्टी को मिलाएंगे सिलिका और एल्युमिनियम। के बाद है सीमा को मिलाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम। उसके बाद है सियाल को मिलाएंगे खनिज पदार्थ। उसके बाद है नीफे, तो नीफे को मिलाएंगे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। हो गया। अब 4 नंबर देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर देना है, पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की परतों के नाम लिख देते हैं। आंसर में दिया हुआ है पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर परत को सियाल कहा जाता है। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई, रेत और एल्युमिनियम Al मुख्य रूप से पाई जाती है। इससे ही भूप्रपट्टी कहते हैं और हम इसी हिस्से पर रहते हैं। चलिए अब अगला पेज में आगे देखिए। आगे दिया है पृथ्वी की बीच वाली परत को सीमा कहते हैं क्योंकि इसमें सिलिका, एसआई और मैग्नीशियम Ma मुख्य रूप से पाई जाती है। इसे मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को नीफे, NiFe कहा जाता है क्योंकि इसमें निकेल, Ni और लोहा, Fe पाए जाते हैं। इस परत को क्रोड भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? इसका आंसर है ये, पृथ्वी की निचली परत निकेल पिघली अवस्था में पाई जाती है। इस परत के पिघली होने के कारण है यहाँ दबाव एवं तापमान का ज्यादा होना है। यह हो गया। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन में पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व अधिकता में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी, आंसर में दिया हुआ है पृथ्वी की सबसे निचली परत में निकेल, Ni और लोहा, Fe नामक तत्व अधिकता में पाए जाते हैं। हो गया। छोटे छोटे हम आंसर में लिखे हुए शॉर्टकट। अब अगला देखिए। अब अगला में है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो क्यों गर्मी, पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान और दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए हमें पृथ्वी की गहराई में जाने, पृथ्वी की गहराई गर्मी महसूस होती है। इसका आंसर हमने इस पार्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से लेकर के पूरा करा दिया है, यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 2 पार्ट का दूसरे वीडियो में। अगला पार्ट है 2, चट्टान एवं खनिज। ये वीडियो हम अगले वीडियो में ये पार्ट हम पढ़ाएंगे और इसी को अगले वीडियो में ही सब कुछ करा देंगे इस पार्ट का। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।